फिलहाल विहा बजरंग 11 और हैनिल आर्मी का ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला। स्क्वायर कट कर दिया इस बीच। स्क्वायर थर्ड मैन के ऊपर गेंद को रोका गया थर्ड या सर्कल के अंदर। वहां पे जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते। वैसे अमीश के हाथ में ये मैन ऑफ द मैच यहां पे एनायत करते हुए हमारे कमेटी मेंबर्स बिरसा मुंडा भगवान की प्रतिमा। और किशन आपको भी आना है किशन। और घूम कर खेला है स्क्वायर ऑन द ऑन साइड। गेंद सीधी बाउंड लाइन की ओर अग्रसर होती हुई सीधी 4 रन के लिए। पहली गेंद वहां पे अच्छी रही थी, डॉट रही स्क्वायर थर्डमैन के ऊपर। गेंद को फील्ड किया गया। इस बीच स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड एक अच्छा चौका और चौके के साथ विहा बजरंग 11 ने अपना अकाउंट ओपन किया। किशन भाई જ્યાં પણ હોય પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ કરજો। કિશન રાઠોડ एक बेहतरीन खिलाड़ी खेरगाम क्रिकेट क्लब का। और फिर से एक बार वहां पे स्क्वायर थर्डमैन। और देखा जाए तो 2 खिलाड़ी थे लेकिन दोनों को बीट करते हुए वैसे गेंद चली आई बाउंड लाइन के बाहर। स्क्वायर कट किया था और रन मिल गया। उस प्रकार का स्ट्रोक चौके के साथ टोटल 8 रन हुए हैं। और जीतेश ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है अपनी टीम के लिए। क्या गजब के परफॉर्मर बने हैं। फिलहाल फिर से एक बार अमीश पटेल। और इस बीच टॉप एज है लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद टप्पा खाएगी। फाइनल का खिलाड़ी थर्ड ईयर सर्कल के ऊपर था वहां पे और रन मुकम्मल करने का प्रयास किया। रन पूरा भी किया। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल 9 रन बने हैं। विहा बजरंग 11 टॉस जीता था हैनिल आर्मी के कप्तान महेश ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया था। फिर से एक बार अमीश पटेल दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर उर्वेश वहां पे जुड़े हुए हैं। और उर्वेश से आने टीम के ऑनर भी है, एक आइकॉनिक प्लेयर भी है। आज किस प्रकार का परफॉर्मेंस करेंगे। और गेंद बाहर निकल रही थी। ऑन साइड के ऊपर खेला जरूर है लेकिन थोड़ा सा मिसफील, नतीजा एक सिंगल रन। अपने आप को पहले रोका था रन लेने से, उसके बाद एक वहां पे अच्छा डिसीजन। और जब खिलाड़ी को वहां पे गेंद बीट करके चली गई उसके बाद रन मुकम्मल किया। और टोटल 10 रन 2 डिजिट वाला स्कोर। अब 5 गेंद हुई है और 5 गेंदों में 10 रन बने हैं। 2 चौके जरूर लगाए वहां पे जीतेश ने। अब फिलहाल वहां पे स्ट्राइक के ऊपर जीतेश यानी कि जीतू डाया। एक गेंद वाइड के लिए जाएगी। सीधा विकेट कीपर वहां पे देखा जाए तो एक अच्छे खिलाड़ी मोन्टू उर्फे मिहिर फ्रॉम सूरत। फिलहाल विकेट कीपर एंड के ऊपर। अमीश की अच्छी गेंद लेकिन इस बीच पिकअप स्ट्रोक खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ऑन द राइज सीधा बाउंड लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन उस प्रकार के स्ट्रोक खेलने के लिए वैसे आपका बॉटम हैंडल अच्छा होना चाहिए। अमीश की गेंद अच्छी थी, गेंद को आगे रखा था और ए वाला वैसे पिकअप स्ट्रोक और गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर लॉन्ग ऑफ के ऊपर ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर जीतेश का। टोटल 17 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। विहा बजरंग 11 और जो रन रेट है फिलहाल 17 का चलता हुआ अनुमानित स्कोर 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन अब आने वाले गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करेंगे उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर यश राठौड़ के लिए 12 मैन को कंपलसरी छोड़ना जरूरी है। और हम क्रिकेट कमेंटेटर अजीज बोरियात, कल्पेश गुम्बाड़े हमारा आवाज पहुंचा रहे हैं नील डीजे निक डीजे के जरिए। निक डीजे निकुंज हमारे साथ जुड़े हुए आज यहाँ पे 5 दिनों से बास्ता क्रिकेट ग्राउंड खेरगाम की सरजमी के ऊपर। ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स खेरगाम क्रिकेट क्लब का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ते हुए गेंदबाज ग्राउंड के ऊपर जो दर्शक जुड़े हैं उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। अब चैनिल पटेल यानी फिरकी के फनकार अमीश ने ओवर पूरा किया। वो गणदेवा के खिलाड़ी है। जैनिल की बात करें वो भी गणदेवा के खिलाड़ी है। वैसे गणदेवा की सरजमी ने बहुत सारे स्टार को वहां पे जन्म दिया है। घुमाव देखिए फिरकी के फनकार जिसे हमने कहा था, वैसे वीरल भी गणदेवा से बिलोंग करते हैं, रितेश कालू भी गणदेवा से बिलोंग करते हैं। यानी कि बहुत सारे खिलाड़ी अजीत सर, ग्राम्य लेवल का एक अच्छा टीम है गणदेवा 11 का।
जेनिल पटेल ने यहां पे शुरुआत की है डॉट गेंद के साथ, अमीश के साथ कुछ बातचीत करते हुए। वैसे अमीश के पास तजुर्बे की कमी नहीं है, फिलहाल जेनिल के साथ कुछ बातचीत जरूर की क्योंकि उर्वेश स्ट्राइक के ऊपर है और वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जितेश और अंपायर महोदय की बात करें तो पिंटू पाठक और इमरान पटेल। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी है और गेंद के नीचे लेकिन जंप किया लेकिन उसके दायरे से बाहर और वहां पे 6 रन। पीछे बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर गेंद टकराई थी जहां पे ब्लेड और हैंडल जॉइंट होता है वहां पे, लेकिन फिर भी गेंद ट्रैवल कर गई और बाउंड लाइन के बाहर सिक्सर के साथ जुड़ती हुई सिक्सर। टोटल 23 रन। एक गेंद रफ्तार वाली थी, जड़ में रखने का प्रयास किया, कवर की दिशा में महेश वहां पे खड़े थे जिन्होंने फील्ड किया और तब तक रन मुकम्मल किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। बैकफुट पर जाके इस बीच कट स्ट्रोक का प्रयास, लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद गई है, वहां पे रन मिलेगा नहीं। अगर हनील आर्मी की अगर स्कोर की बात करें तो वहां पे प्रतीक पटेल एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में शामिल किया। अभी पटेल की बात करेंगे, अमीश पटेल, हितेश पटेल वहां पे मौजूद है, जय पटेल, चैनिल जो गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल, और वैसे क्रिस और महेश पटेल, मनीष पटेल फ्रॉम पार्टी और मोन्टू पटेल फ्रॉम सूरत। ये शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी हुक स्ट्रोक है और लॉन्ग लेग के ऊपर सीधा सिक्सर को बुक किया और जितेश का हुक स्ट्रोक और बहुत ही बेहतरीन। वैसे जितेश डाया की बात करें उसका ये सिग्नेचर स्ट्रोक है और वैसे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करोगे तो हुक लगाया जाएगा और सिक्सर को बुक किया जाएगा और वैसे पूरे एक पैर के ऊपर पूरे ग्राउंड का भ्रमण किया था और एक अच्छा स्ट्रोक और सिक्सर। चेंज ऑफ पेस हल्के हाथों से खेला है और रन मुकम्मल किया, स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी। वैसे तो उस प्रकार से विहा बजरंग की स्कोर के ऊपर नजर डालेंगे। जीतू डाया फिलहाल वहां पे और वैसे उर्वेश वहां पे मौजूद है, अंकित चौधरी भी अभी फिलहाल डगआउट में। हिरेन की बात करेंगे, हितेश सालकर की अगर बात करें, जेडी वैसे देखा जाए तो एक नामांकित खिलाड़ी और लालू वसावा, राहुल हड़पति, रितेश पटेल और उर्वेश वहां विकेट के ऊपर और योगेश हड़पति। वैसे दोनों टीमों की जो स्क्वाड है बहुत अच्छी तरीके से विहा बजरंग और हैनिल आर्मी। टोटल रन 31 2 ओवर के बाद। और घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले को छू कर चली गई है और वहां पे विकेट मिल जाएगा और कोई गलती हुई नहीं और विकेट मिलता हुआ। तो उस प्रकार से यहां पे एक सफलता यानी पहला ब्रेक थ्रू। और अजीत सर आप बात कर रहे थे वैसे टूर्नामेंट के स्टेटस के बारे में, टूर्नामेंट के स्टेटस की बात करेंगे तो टोटल 4416 रन अब तक बने हैं, 147 विकेट गए हैं, 363 सिक्सर लगे हैं रबर बॉल में और वहां पे 1799 गेंद की गई। चौके की बात करें 167 चौके लगे और 19 अर्धशतक बने हैं और खास करके एक सेंचुरी भी बना है और एक 99 रन वैसे जितेश ने लगाया था। तो उस प्रकार से वैसे 24-50 रन प्लस की पार्टनरशिप हुई है और 100 रन की पार्टनरशिप टोटल 4 हुई है और 809 डॉट बॉल गए हैं। तो ये था वैसे देखा जाए तो ये ऑल इंडिया आदिवासी रबर बॉल टूर्नामेंट सीजन नंबर 2 वैसे खेरगाम मानसून रबर बॉल धमाका जिसने नाम दिया गया है हमारे खेरगाम के कमेटी मेंबर्स का जो एक सपना था वो साकार होता हुआ और अच्छी तरीके से डिलीवर किया जा रहा है लोगों के सामने। टूर्नामेंट को एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल विहा बजरंग 31 रन 1 विकेट, तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर अमीश पटेल ने विकेट निकाला है। पहले ओवर में उन्होंने 17 रन दिए थे, विकेट मिला नहीं था, इस ओवर में विकेट मिला है। रितेश पटेल अभी पहुंचे हैं, वहां पे घूमकर खेलना चाहते थे, स्क्वायर ऑन द ऑन साइड, लेकिन बॉडी के साथ गेंद का टकराना और डॉट बॉल का रहना। टोटल 31 1 विकेट, तीसरा ओवर यहां पे अभी जारी है। फिलहाल अमित अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर
फील्डिंग को सेटल करने का काम किया जा रहा है फिलहाल। तो हमारे दर्शक मित्र का जरूर आभार व्यक्त करेंगे, उनका एक अच्छा सहयोग मिला है यहाँ पे। और इस बीच वैसे खेलना चाहते थे और गेंद खड़ी हुई है, अभी गेंद के नीचे थे वहां पे, लेकिन जिस प्रकार से गेदर करना चाहते थे वो गेदर नहीं कर पाए और रन मुकम्मल किया है। टोटल 32 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। फील्डिंग के ऊपर नजर डालेंगे, विकेट कीपर के ऊपर मोंटो है और स्क्वायर थर्डमैन के ऊपर अभी है, शॉर्ट फाइनल के ऊपर विरल है और जय भी वहां पे है। स्क्वायर ऑन द ऑन साइड वहां पे हितेश देगाम मौजूद है और उस प्रकार से बहुत सारे नामांकित खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है। वैसे पॉइंट थर्ड या सर्कल के अंदर मनीष फ्रॉम पार्टी, महेश दुवाड़ा की बात करें स्वीपर कवर बाउंड लाइन के ऊपर, जेनिल लॉन्ग ऑफ के ऊपर प्रतीक पटेल और टूर्नामेंट के स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम कहेंगे फिलहाल लॉन्ग ऑन के ऊपर। अच्छी गेंद थी और लेकिन वाइड करार दिया जाएगा। दिशा खराब थी, लाइन अच्छी थी और वहां पे अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त रन के साथ टोटल 33 एक विकेट के नुकसान के बाद है। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। टोटल 6 ओवर का मुकाबला। पहला मैच बहुत ही बेहतरीन रहा। नीचे रही गेंद, इस बीच बल्ले को स्वाइप किया था लेकिन संपर्क बना नहीं पाए और डॉट गेंद रही। बाकी का काम विकेट कीपर के ऊपर मोनिल वहां पे मोंटो ने पूरा किया। फिर से एक बार अच्छी गेंद, वैसे घुमा वो और वैसे थोड़ा सा लैक ऑफ बाउंस दिख रहा है विकेट के ऊपर। थोड़ा सा उछाल कम लेती हुई गेंद विकेट कीपर को ढूंढती हुई वहां पे एक और बिंदी बॉल। अमीश ने अच्छी गेंदबाजी की है। एक असर 5 गेंद 19 रन, पहले ओवर में 17, इस ओवर में अब तक 2 ही रन दिए हैं अमीश पटेल फ्रॉम गणदेवा। और ये स्ट्रोक अच्छा है, गेंदबाज के सर के ऊपर से तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक और सीधा वहां पे दर्शक के पास गई है। वहां पे दीक्षित मौजूद है, जैसे हमारे कमेटी मेंबर्स गेंद को वहां पे कलेक्ट करेंगे। ये काम अच्छा किया जा रहा है, ये अच्छा लगता है। यहाँ पे दर्शक मित्र जब गेंद को उठाकर यहाँ पे लौटाते हैं तो वैसे दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल 3 ओवर समाप्त हुए, 39 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। विहा बजरंग 11, अमीश ने 2 ओवर किए 25 रन, एक सफलता। चौथे ओवर की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में हम स्वागत करेंगे गुजरात के लीजेंड क्रिकेट कमेंटेटर मिस्टर अजीज बोडियात सर। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अब पहला हाफ पूरा हुआ। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर एंड कल्पेश गुम्बाड़े सर। 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है विहा बजरंग 11 का 39। आज के दिन का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। आज 4 क्वार्टर फाइनल, उसके बाद में 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच खेलना है, ग्रैंड फाइनल डे। प्रति ओवर 13 रन बनाए जा रहे हैं। आने वाली अभी भी 18 गेंदें शेष और जयनील को अब शामिल किया जा रहा है। घरेलू क्रिकेट वैसे गणदेवा से खेलते हैं। सर आइंदल में 150 टीमों के बीच रनअप भी रही है गणदेवा। स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे हितेश देगाम की और शॉर्ट गली के स्थान की, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की और एक ही रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ विहा बजरंग 11 का 40 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए क्षमता वाली पारी खेलना है। बामड़िया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शतक भी लगा चुके हैं बल्लेबाज उर्वेश। ये चेंज ऑफ पेस वहां पे जिस तरह सांभरे ने गेंदबाजी की थी उसी नकल में अब गेंदबाजी की जा रही है, क्योंकि आपके पास वेरिएशन का होना जरूरी है। नीड वेरिएशन कि बल्लेबाज किस तरह स्टेप आउट कर रहे हैं, किस तरह आपको उंगलियों को घुमाना है। ये भी डॉट होने जा रही है। गेंद गई मोंटो मिहिर की और स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 40 रन। इस ओवर की गेंदें हुई है 3, स्कोर रुका हुआ बजरंग 11 का 40। ये भी डॉट, आउट स्विंग थी वहां पे। क्या घुमाव रहा है वास्तव में। चेंज ऑफ पेस, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, कैरम बॉल, गुगली बॉल। किशन जी जुड़ चुके हैं, किशन भाई राठौड़ भी जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद। ये उछाल भरी गेंदबाजी और गेंद गई विकेट कीपर मोंटो मिहिर की ओर।
4 गेंदें डॉट कर चुके हैं। ग्रीन डॉट टूर्नामेंट का नाम दिया गया वहां पे कल्पेश जी की ओर से। आइए इस बार सामने की ओर शो को खेला, स्टेप आउट किया था इस बार, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। ओवर की भी समाप्ति अंपायर पिंटू की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है विहा बजरंग 11 का 46 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 46 आफ्टर 4 ओवर। प्रोजेक्ट स्कोर बता रहा है 69। आपको 70, 75 या 80 के आसपास पहुंचना है 6 सीमित ओवरों की नॉकआउट मैच में। चंद्रकांत गावित भी हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, आरटीओ बड़ौदा। हरेश देशमुख सर, जी भी चिखली, ये भी जुड़े, उनका भी धन्यवाद। ऑगस्टन पहुंचरा सर भी चुके, भव्य 11 पिपलोद के सतीश भाई सुरती भी इस मैच को देख रहे हैं, उन तमाम का धन्यवाद। तेजस भाई है ना, ये सीधे यूएसए से इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। हाँ, नंबर ऑफ पीपल इज वॉचिंग फ्रॉम अब्रॉड। जब जाकर 1,15,000 व्यूवरशिप मिली है ना, फीलिंग देखिए किस प्रकार है गेंदबाजी में। प्रतीक खेरगाम ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। एक बार मैन ऑफ द मैच भी रहे, 2 ओवर 11 रन 3 विकेट। ये बहुत ही रोचक आंकड़े रहे प्रतीक खेरगाम की ओर से। दुनिया समाज में 3 बार चैंपियन रही है कलियारी में खेरगाम। ये और एक महत्वपूर्ण से के सामने रितेश है। प्रतीक खेरगाम इस बार शो को खेला गया, इस बार गेंद जा रही है, कैच हो जाएगा वहां पे। जय नील गेंद की ओर गए और ये आसान कैच जय नील के लिए। वेरी डिसेंट कैच टेकन इंडियन बाय जय नील पटेल इन डीप लॉन्ग ऑफ एरिया। सरी से थोड़ा दूर खेला गया, चेंज ऑफ पेस किया गया अनुभवी गेंदबाज प्रतीक की ओर से। घरेलू क्रिकेट यहीं से खेलते, मतलब ये ग्राउंड की जो मतलब खूबियां खामियां ग्राउंड डायमेंशन पूरी तरह से जानते हैं। वसराई का जो एक टूर्नामेंट रहा था, वो पहला आदिवासी समाज का 1 लाख का इनाम था, वो जीता गया राइजिंग स्टार की ओर से। उसके महत्वपूर्ण सदस्य थे प्रतीक। वो पहला 2021 में, वो 1 लाख माने रखता है ना 2021 में। जयदीप गोदावरी अब जा रहा है। अच्छा क्रिकेट कैरियर रहा है जयदीप गोदावरी की ओर से। गोदावरी में मॉनसून के बहुत बड़े टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं कई सालों से। उमरसाड़ी मांडवी तालुका, ये बहुत बड़े टूर्नामेंट्स। गोलार कल का ये रहा, वहां पे सारवनी चैंपियन रही। हाँ, हरनगा मिजरण सब टीम इन गोलार। अडगाम कई बार चैंपियन रही है वहां पे मॉनसून में। જમવાની જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે એ રોનકભાઈના હસ્તે કરવામાં આવી છે, તો આપણે એમનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરી લઈએ। ખૂબ ખૂબ આભાર રોનકભાઈ। स्कोर 46 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीडी गोदावरी अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर, बहुत दूर से आए हैं विहा बजरंग बारडोली के लिए। दूसरी ओर सफल बॉलर के रूप में गेंदबाजी करे लीजेंड क्रिकेटर्स प्रतीक खेरगाम। और इस बार स्टेप आउट किया था, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैक से कवर बाउंड्री लाइन की ओर। हाथ खोलने का मौका है, पिकअप शॉट आगे आकर और भी गेंद बनाई गई। स्कोर अब जा पहुंचा है 52 विहा बजरंग 11 का 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। उर्वेश 12 गेंदे 20, जीडी गोदावरी 1 गेंद 6। और ये स्ट्राइक रेट जरूरी है विहा बजरंग के लिए। ये वाइड बॉल है, वाइड बॉल दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ विहा बजरंग 11 का 53 रन 53। क्रिकेट ऑनलाइन करके हमारे साथ जुड़ चुके यश राठौड़। यस ओवर थी, यस ओवर इन स्विंग गेंदबाज की ओर से। गेंदबाज तो बहुत टप्पे के ओवर ऑफ ब्रेक किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। जे जी और जुनेद जी भी इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। ये नो बॉल है, नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। फ्री हिट। स्कोर अब जा पहुंचा है 54। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर।
छोटी छोटी पारी निर्माण करना है, लेकिन वो छोटी पारी में आपको चाहिए कि आने वाली जो मतलब गेंदें बच रही उसमें 200 के अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ साझेदारी करना है विहा बजरंग 11 को। कि गेंदबाज राहुल हरपति के लिए मतलब ये रहे कि आप कितने आप टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए रनों का बनाना भी जरूरी है विहा बजरंग 11 को क्वार्टर फाइनल में। आज के दिन का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। फ्री हिट और इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे जय पटेल की ओर। खूबसूरत फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है प्रतीक खेरगाम की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ विहा बजरंग 11 का 55 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर, सेकंड लास्ट ओवर और पेनल्टीमेट ओवर में जिम्मेवारी सौंपी जा रही है महेश दुवाड़ा की ओर से। महेश दुवाड़ा फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, अमीश फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, जैनी स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, हितेश डीप स्क्वायर लेग। अमीश आइकॉन भी है जो फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर। इस ओवर की अभी भी गेंदें 2 बच रही है। स्ट्राइक के ऊपर उर्वेश, 12 गेंदें 20 के ऊपर। 2 बड़ी हिटें लगाना चाह रहे हैं, विकेट लेना चाह रहे हैं वहां पे प्रतीक खेरगाम, एक सफलता अर्जित कर चुके हैं। और ऊंचा है वहां पे कॉटन बॉल, और ये कॉटन बॉल, गेंद को आखिरी क्षण तक देखा गया। वास्तव में निगाह बहुत ही रहती है, निगाह का रखना जरूरी है। गेंद हवा में किस तरह जा रही है। 2 विकेट ले चुके हैं। इसके पहले का जो मैच था हैनिल आर्मी की ओर से, उन्होंने 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट, तो मैन ऑफ द मैच भी हुए थे प्रतीक खेरगाम। लेकिन इसके जो पहला मैच था वहां केवल 1 ही ओवर दिया गया था उनको। हाँ, ये मेंटोर की जिम्मेवारी है या कप्तान की जिम्मेवारी है कि कौन से गेंदबाजों को 1-1 ओवर करवाना है, 2-2 ओवर करवाना है। अंकित चौधरी अब जा रहा है मलिकपुर से, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं जहां से अभिषेक चौधरी खेलते हैं। वास्तव में अच्छा रिकॉर्ड रहा है अभिषेक चौधरी की ओर से ऐना में। डिंगडोंग को केवल 9 गेंदों के ऊपर हराया। जिमी और अभिषेक के बीच की महत्वपूर्ण साझेदारी। मैच इज फिनिश इन ओनली 9 बॉल अगेंस्ट डिंगडोंग इन ऐना। ये महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। जबकि कानी में जो फाइनल रहा था वो केवल 4 गेंदों पर भी समाप्त रहा था। नरेश पापे जो भीमंडी से, उन्होंने 4 सिक्सर्स लगाए थे। अभी तक का सबसे लोएस्ट जो फाइनल है वो रहा था कानी में। इस ओवर की अब आखिरी गेंद। सफल बॉलर के रूप में गेंदबाजी कर रहे हैं अंकित चौधरी की ओर जिम्मेवारी। कई बार विख्यात पारी खेल चुके अंकित चौधरी मलिकपुर से। हमारी नूर भाई भी है जो फिलहाल कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यूएस है। ये भी देख रहे हैं मैच को। शॉर्ट ऑफ लेन, ये वाइड बॉल। जहां कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है वहां तो या तो विकेटें मिलती है या तो रन बनते हैं। हाँ, यही हुआ है। लेकिन जरूरी भी है, एक्सपेरिमेंट बदलाव बहुत ही जरूरी रहता है गेंदबाजों के लिए और बल्लेबाजों के लिए भी। ये तेज गेंदबाजी, वहां पे क्या गेंदबाजी की जा रही है। एंगलिंग इन गेंदबाजी प्रतीक की ओर से। 1 ओवर में 10 रन दिए और 2 विकेट लिए गए प्रतीक खेरगाम की ओर से हैनिल आर्मी सुथवाड़ के लिए। स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर विहा बजरंग 11 का 56, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अनुशासन भरी कप्तानी की जा रही है महेश दुवाड़ा की ओर से। उनका जन्मदिन भी है, ढेर सारी शुभकामनाएं महेश भाई। सेहद गेंदबाजी में स्कोर है 56 रन, 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। हितेश देगाम ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ये देगाम से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं जहां से बल्लू भाई भी है, हितेश भाई पटेल सरपंच सी देगाम, वहां से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। कल हमारे साथ कमेंट्री में जुड़े थे भाविन जी आहिर, उनका भी धन्यवाद। ही इज अ वेरी गुड कमेंटेटर्स फ्रॉम खेरगाम। आ चुके हैं भाई, बहुत खुश मुद्रा में है। पारी का 6ठा ओवर और हितेश देगाम ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है और स्ट्राइक के ऊपर है जेडी गोदावरी। 4 गेंदें 7 के ऊपर। पहली बार गेंदबाजी हितेश की ओर से। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे, गैप जरूर था, वहां पे बहुत बड़ा गैप था। वाइड लॉन्ग ऑन की ओर
आज गेंद अच्छी की गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप था ना सलमान भाई, ये भी देखे आप, काउ कॉर्नर और स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के बीच में बहुत बड़ा गैप था, बिग गैप बिटवीन टू फील्डर इन वाइड लॉन्ग ऑन। अब स्कोर जा पहुंचा है 60। सक्षम बल्लेबाज है, कई बार अटैकिंग पारियां खेल चुके हैं बल्लेबाज जेडी, और यही करना है विहा बजरंग 11 के लिए। जेडी गोदावरी को, हितेश देगाम ब्रेक और नो लुक किया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। एक मिस फील्डिंग करना, उसके बाद में छक्का लगाना जयदीप की ओर से। मैं बता दूं वास्तव में इनकी कई बार बारिश देख चुका हूं मानसून में गोदावरी में। स्कोर अब जा पहुंचा है 66। ये लड़ाई रन की ओर अग्रसर होने जा रही है टीम। पहली 2 गेंदें 10, जेडी 6 गेंदें 17 के ऊपर। इनको बल्लेबाजी में आगे भेजना ये सही साबित होने जा रहा है जितेश राठौड़ की ओर से। हरिओम किराना स्टोर खेरगाम, कैश दो ओवर की गई वहां पे। જમવાની જે વ્યવસ્થા છે એ રોનકભાઈ મંગુભાઈ પટેલ એમના તરફથી કરવામાં આવે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ તમારો. હા, ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં જો ખાવાની વ્યવસ્થા છે એ પણ શરૂ કરવામાં આવશે એવી ડીક નીચે તરફથી પણ સૂચના મળી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. 3 गेंदें अभी भी शेष है, स्कोर रुका हुआ 66 रन. ये सुवर गेंदे की गई ना यश राठौड़, वहां सफलता मिली. पहले उन्होंने ओवरपिच जो फ्लिक किया था वो ओवरपिच था, आगे अगर ओवरपिच बना गया था. ये 3 गेंदें हार और जीत के बीच, ये कितने टारगेट की ओर जाएगी ये डिसाइड कर देगी ये 3 गेंदें. स्लोवर फ्लिक, क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है. गेंद जा रही है सीधे, पिकअप शॉट खेला गया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन. अब स्कोर जा पहुंचा है 72. ये पहली मैच का जो मतलब एक स्कोर है ना वो रिपीट स्कोर अप किया जा रहा है. स्कोर अब जा पहुंचा है 72, 72 रन. हिरेन बल्लेबाजी के ऊपर, युवा ये बल्लेबाज है हिरेन. अब की 2 गेंद अभी भी से, स्कोर रुका हुआ 72, 72. ये निश्चित वाइट का इशारा अंपायर पिंटू जी की ओर से. अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ विहा बजरंग 11 का 73, 73 रन. हिरेन और अंकित की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर हिरेन. एक गेंद 6 के ऊपर, 600 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल रहे हैं हिरेन, इमर्जिंग बल्लेबाज. क्लीन बॉल, क्या गेंदबाजी, जड़ में गेंदबाजी की जा रही है वहां पे हितेश देगाम की ओर से. ये देगाम के स्टार माने जाते हैं हितेश पटेल. स्कोर जा पहुंचा है विहा बजरंग 11 का 73. 5 गेंदें हुई है, पारी का छठा और आखिरी ओवर. हितेश सालकर अब जा रहे उमरगांव से, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, उनको अब बल्लेबाजी में भेजा जा रहा है. साचर का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आने जा रहा है 9 अगस्त में, आदिवासी दिन के दिन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मावड़ी ग्रुप की ओर से. 7 ग्रामीण के खेल सकते, 4 और इंडिया के कहीं से भी आप शामिल कर सकते. पिछले 3 सालों में रूमला चैंपियन रही है. पिछले साल हमारा हुआ था वहां पे राजभाई के साथ. राजभाई इज ऑल्सो अवेलेबल इन सीजन 3 इन गोलार. हो किया गया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर से 6 रन. पट की गेंद थी ये, पट की गेंद की गई, शॉर्ट ऑफ लेन बॉल. अब स्कोर जा पहुंचा है 79. ये लड़ने रहा स्कोर बनाया जा रहा है 80 का टारगेट. कल्पेश जी अब हमारे साथ जुड़ जाएंगे.
थैंक यू अजीत सर। अगले मुकाबले के लिए रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान और भवानी 11 के कप्तान टॉस के लिए यहां पर उपस्थित होना है। दोनों टीमों के कप्तान इनिंग्स ब्रेक में टॉस होगा तो दोनों टीमों के कप्तान जुड़ेंगे। रॉयल स्ट्राइकर्स बनाम भवानी 11। विहा बजरंग 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर के बाद 5 विकेटें खोकर 79 रन बना लिए। अब 80 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए हेनिल आर्मी सुथवाड़ को। बड़ा मुकाबला है यहाँ पर, जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में एंटर हो सकती है। पहले से जगह बना चुकी है सेमीफाइनल में बिरसा वॉरियर्स। उसके बाद और 2 बड़े मुकाबले होंगे। आखिरी का जो आज के दिन का मुकाबला रहेगा मैच नंबर 4, वो एक बड़ा मुकाबला होने वाला है बिरसा मुंडा के सामने राइजिंग स्टार व्यारा। ऑल इंडिया आदिवासी रब्बर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 खेरगाम का एक शानदार ये आयोजन प्रतीक भाई पटेल, अंकुर भाई राठौड़, उनकी पूरी टीम द्वारा किया गया है। और कुल मिलाकर बात की जाए तो 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। तो वो 16 टीमों के सभी ओनर का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अगले मुकाबले के लिए टॉस जरूर वहां पर होगा। राकेश भाई पटेल टॉस की प्रोसेस करवाएंगे। सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे मेगा स्पॉन्सर जिन्होंने एक अच्छा सहयोग किया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। हरिओम किराना स्टोर जिनकी ओर से 5100 रुपये दिए गए हैं रौनक भाई की ओर से, तो रौनक भाई का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। रौनक भाई, मंगू भाई पटेल, उनकी ओर से खिचड़ी कड़ी की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है तो उनका भी बहुत बहुत आभार। सौरभ भाई महला साहिब श्री की ओर से भी 5100 रुपये मिले मैन फ्रॉम जामलिया, तो उनका भी हम जरूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अक्षय स्पोर्ट बॉल के स्पॉन्सर और मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर के एक बाइसिकल दी जाएगी, तो अक्षय भाई आपका भी बहुत बहुत आभार। आरके स्पोर्ट राकेश भाई कांता की ओर से 2 जोड़ी शूज दिए जाएंगे। आशीष भाई DGVCL खेरगाम वेन फड़िया, उनकी ओर से 21,000 रुपया और साथ में हर एक प्लेयर ऑफ द मैच को एक भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी दी जा रही है। तो आशीष भाई आपका भी दिल से शुक्रिया था। अजय भाई डोडी सरीगाम 3 विकेट यानी कि हैट्रिक विकेट के ऊपर 501, मेडन ओवर के ऊपर भी 501 रुपये दिए जाएंगे, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और खास बात यह है कि समाज और पर्यावरण को एक जोड़ने का काम किया जा रहा है, एक नींव रखी गई है प्रतीक भाई पटेल उनके पूरे टीम द्वारा। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ पौधा लगाया जाएगा, तो उनका भी हम जरूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिसके साथ जुड़े हुए हमारे सुधीर भाई फॉरेस्टर, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऑक्शन हीरोज ऑक्शन किया गया था जुनेद भाई और अजीत भाई जमादार, साथ में इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है SF स्पोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसके ओनर है सलमान भाई फुलाद। कैमरामैन आरिफ और अक्षय गोरे के साथ आप बने रहिएगा। पिछले 4 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स हमें मिल चुके हैं। आज जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस टूर्नामेंट को, ऐसी उम्मीद के साथ हमने शुरुआत की है आज फाइनल डे की। और ऑफिशियल पैनल के रूप में देखा जाए तो अंपायर महोदय पिंटू पाठक और साथ में इमरान पटेल, ऑनलाइन स्कोरिंग यश राठौर, निक डीजे के जरिए मैं मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। और हमारे साथ कमेंट्री में राज भाई और साथ में अजीज बोरिया सर पिछले 4 दिनों से लगातार एक अच्छा वर्क करते हुए। खेरगाम क्रिकेट टूर्नामेंट रबर बॉल की एक सबसे बड़ी प्रतियोगिता, जहां पर चैंपियन होने वाली टीम को 1 लाख रुपये प्लस एक खूबसूरत ये ट्रॉफी, साथ में बहुत सारे ऐसे इनाम भी रहेंगे। फिलहाल तो मुकाबले की शुरुआत होगी। 2 सलामी बल्लेबाज के रूप में पहुंचे मैदान के ऊपर मोन्टू मिहिर, बाएं हाथ के एक सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जिन्होंने पहले दिन अच्छी पारी खेली थी। साथ में महेश द्वारा बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे महेश भाई, जन्मदिन के ऊपर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। 79 रन 5 विकेट। अब अगली 36 बॉल और 80 रन बजाने वाले इस मुकाबले में। अगले मुकाबले के लिए कॉल वैसे दिया गया है टॉस के लिए। दोनों टीमों के कप्तान जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। रॉयल स्ट्राइकर्स बनाम भवानी 11, दोनों टीमों के कप्तान जुड़ेंगे। दोनों टीमों के ओनर की अगर बात की जाए तो सावनवाड़ रॉयल स्ट्राइकर्स के ओनर एंड भवानी 11 की अगर बात की जाए तो अजय डोडी एंड रोहन डोडी, तो दोनों का हम रौनक भाई भी हमारे बीच उपस्थित हुए तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। रौनक भाई मंच के ऊपर इनवाइट जरूर उनको हम करेंगे। राकेश भाई उनका स्वागत करेंगे। रौनक भाई से विनती है अब मंच के ऊपर आकर आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। साथ में निकुंज भाई भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
रौनक भाई और निकुंज भाई हमारे साथ जुड़े हुए, उनका आदिवासी परंपरा मुजब गमसे के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और राकेश भाई उनका स्वागत करेंगे। स्वागत वहां पर किया जा रहा है, जुड़े हैं हमारे साथ रौनक भाई, साथ में निकुंज भाई, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ भी हम स्वागत करेंगे रौनक भाई का, साथ में निकुंज भाई भी। और जो आज दोपहर के सत्र में सुरुचि भोजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, हरिओम किराना स्टोर के जो मालिक है, ओनर है, 5100 रुपये भी दिए गए इस टूर्नामेंट को। और साथ में दोपहर के सत्र में फाइनल डे में सभी दर्शक, सभी प्लेयर्स, सभी ऑफिशियल पैनल, सभी के लिए सुरुचि भोजन की भी सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो हम एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। निकुंज भाई को भी वहां पर सम्मानित किया जा रहा है आदिवासी परंपरा मुझे। चलते हैं लाइव क्रिकेट की ओर। SF शॉट यूट्यूब कैमरामैन आरिफ और अक्षय गोरे के साथ आप बने रहिएगा। पहले गेंद के ऊपर 6 रन बने हैं। अब तैयार अपने बॉली मार के ऊपर, फिर एक बार गेंदबाज राहुल हड़पति, स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट के ऊपर गेंद सीधी फ्लैट गई और गेंद सीधी जाएगी। 1 बाउंस के बाद सीमा पार, ये ताकत है इस बल्लेबाज की और नाम है मोन्टू मिहिर। अब पहले दिन अच्छा बल्लेबाजी उन्होंने की थी, आज फिर एक बार वो आशा, वो उम्मीदें होगी। जिस प्रकार से उन्होंने पहले 2 गेंद के ऊपर 10 रन बनाए हैं। बहुत सारे वैसे दर्शक यहां पर उपस्थित हुए, उन तमाम दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। आज तेज धूप भी लग रही है, पिछले 4 दिनों में बहुत सारा बारिश भी हुई थी। पहले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो हद से ज्यादा बारिश हुई थी और उस बारिश में खेलने का मजा ही कुछ अलग था। पहले दिन राकू हड़पति, तेजस पिंपल से, वैभव धूम, योगेश, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और खास करके वो पारी हार्दिक हावली की। कम गेंदों के ऊपर एक कमाल की वो बल्लेबाजी वहां पर की गई थी और शतकीय पारी खेली गई थी। एक शतक लगाए अभी तक इस प्रतियोगिता में सीजन 2 में। पहले सीजन में जीतेश राठौड़, फिर एक बार वो अनलकी रहे, 99 के ऊपर आउट हुए। आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा, 1 रन और जुड़ेगा। જમવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ ચૂકી છે। ખીચડી અને કઢીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવાઈ છે રોનકભાઈ મંગુભાઈ પટેલ તરફથી। જેમને કોઈ પણ દર્શક મિત્રોએ, ખેલાડી મિત્રોએ જમવાનું હોય તો જલ્દીથી સ્ટેજની બાજુમાં કાઉન્ટર લાગેલું છે, ત્યાં આવીને તમે સુરુચિ ભોજન લઈ શકો છો। થેન્ક યુ। 11 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। फुल टॉस फाइन खेला है। अब ये फुल टॉस गेंद नाखुश जरूर वहां पर होंगे कि ये गेंद जानी चाहिए थी स्क्वेले के ऊपर से 6 रनों के लिए। वो बाद में बताए, जरूर इशारा भी कर रहे थे कि ये गेंद जानी चाहिए थी, पर काफी रफ्तार भरी ये गेंद थी। फाइन लगी और फाइन लगी क्षेत्र में ओवर बाउंड्री वहां पर मिलता हुआ चौके के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन टोटल बन चुके। ओवर नंबर दूसरा प्रगति, ओवर नंबर पहला माफ कीजिएगा। ऑन ड्राइव किया, इस बीच स्क्वेले के ऊपर गेंद जा रही है और ये डेड बॉल। अब देखिए ये इस पूरे प्रतियोगिता में 5वीं या 6ठी बार ये हुआ है वहां पर गेंद लगी है। खास करके नया 11 का जब मुकाबला चल रहा था वहां पर 3 या 4 गेंदें लगी थी। 15 रन बोर्ड के ऊपर है। ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर राहुल हड़पति अपने गेंदबाजी मार के ऊपर। मोन्टू पटेल, मिहिर एंड महेश बड्डे बॉय। इस बार हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है लॉन्ग ऑन के ऊपर। मिडन का फील्डर पीछे, ओ देखिए क्या बात है, अंकित ने एक अच्छे कैच को अंजाम दिया। देखिए मिडन के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे और डीप का कॉर्नर के नजदीक वहां पर जाकर उल्टा भागकर गेंद के ऊपर वो निगाहें बनाकर रखना और उसके बाद एक सही जजमेंट, सही शरीर का संतुलन वहां पर रखा और एक अच्छे कैच को अंजाम दिया। एक बड़ा विकेट है मोन्टू मिहिर के रूप में। 80 रनों तक अगर पहुंचना था तो इस बल्लेबाज का बल्ला चलना जरूरी था, पर जो काम उनको करना चाहिए वो खास कुछ काम नहीं कर पाए। आज अपना विकेट गवाकर थोड़े से मायूस होकर डगआउट की ओर वापस लौटते हुए, पर फिर मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए 1 डाउन के रूप में जय पटेल, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का सबसे फास्टेस्ट अर्धशतक लगाया है। 11 गेंदों के ऊपर 50 रनों की एक महत्वपूर्ण और सबसे पहले इस टूर्नामेंट का बड़ा स्कोर वो चेज हुआ था 126। वहां पर एक समय ऐसा लग रहा था कि मुश्किल में है हेनिल आर्मी सुथवाड़। वहां पर इस बल्लेबाज का बल्ला चला था और कम गेंदों के ऊपर अर्धशतक लगाया था। 11 गेंदों के ऊपर मात्र 50 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली गई थी और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे जय पटेल।
अब उसी पारी को फिर एक बार याद करना पड़ेगा 80 रनों तक अगर आपको पहुंचाना है तो 32 में 65 अभी भी चाहिए। 32 बॉल 65 रन्स। ओवर बाउंड्री के जरिए यहां से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर हेनिल आर्मी। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, फिर एक बार पॉइंट और गली के बीच गेंद जाएगी 4 रन के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर बाउंड्री और बाउंड्री के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने टोटल यहां से 23 रन टोटल बन चुके 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगले मुकाबले के लिए जरूर टॉस के लिए मैं इनवाइट करूंगा। ये तीसरी या चौथी कॉल है, दोनों टीमों के कप्तान जुड़ेंगे। भवानी 11 बनाम रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच अगला मुकाबला रहेगा, तो दोनों टीमों के कप्तान यहां पर जल्द से जल्द उपस्थित होना है। तेज धूप भी यहां पर होती हुई, यही तो है मानसून का मजा, कभी बारिश कभी धूप, कभी ग्राउंड के ऊपर पूरी तरीके से पानी रहता है। आज पूरी तरीके से सुबह से विकेट सूखा हुआ है। भवानी 11 के कप्तान तेजस सलवाव एंड रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान दोनों को यहां पर जुड़ना है। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी गेंदबाजी के ऊपर। अब शामिल किए जा रहे गेंदबाज हितेश सालकर, उमरगाम से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच पिकअप शॉट खेला गया वहां पर महेश दुआरा की ओर से। और आज जिस प्रकार से उनका जन्मदिन है और एक अच्छा ये तोहफा भी उनके लिए रहेगा, जिस प्रकार से उन्होंने पहली गेंद के ऊपर सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। कुछ खास ये दिन बनाना अगर है तो फिर यहां से वो एक ताबड़तोड़ अंदाज में एक अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। 29 के ऊपर स्कोरबोर्ड को पहुंचाया। ये पॉइंट के ऊपर से खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला और गेंद को सीधा पॉइंट के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। देखिए बेवकूफ के ऊपर खड़े रहते हैं, गेंद का इंतजार कर रहे हैं, पास आने देते उसके बाद स्ट्रोक खेलते और वही कुछ करते हुए वहां पर महेश गेंद को आखिरी वक्त तक देखा और उसके बाद स्ट्रोक को खेला गया। 2 गेंदें 2 सिक्सर और स्कोरबोर्ड को पहुंचा दिया 35 के ऊपर 35 रन। ओहो हो क्या बात है, इस बार काफी दूर रोड के उस पार इस बार तो भेज दिया है। ये ताकतवर स्ट्रोक था। पिछली बार लॉन्गन बाउंड्री लाइन के ऊपर, उसके बाद दूसरा जो सिक्सर लगा था वो पॉइंट के ऊपर से और तीसरा सिक्सर मिड विकेट रीजन में। ये ताकत है इस बल्लेबाज की और गुजरात आइकॉन प्लेयर है और जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वाकई में कमाल की बल्लेबाजी। 3 गेंदें 3 सिक्सर। सीधे बल्ले के साथ सीधा स्ट्रोक, इस बार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 गेंदें 4 सिक्सर। देखिए आज जन्मदिन भी है इनका और जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं पूरी तरीके से यहां से अगर एक तरफा सा मुकाबले को जीताते हैं तो फिर वो याद दिन रहेगा। जन्मदिन के ऊपर एक इस प्रकार की पारी, 4 गेंदें, इससे पहले 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड है अभी पटेल के नाम, मैन फ्रॉम वलसाड़। अच्छी पारी खेली थी, मुन्ना देशमुख गेंदबाज थे वहां पर। पांच गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर। स्क्वेल के ऊपर एक स्लॉग स्वीप और गेंद सीधी बल्ले के बीचों बीच लगी थी और गेंद सीधी ट्रैवल हुई है 6 रनों के लिए। 5 गेंदें 5 सिक्सर। जन्मदिन के ऊपर इस प्रकार का, अगर ये ऊपर वाले ने भी सोचा होगा कि महेश के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड में आज उनके जन्मदिन के ऊपर दूंगा, वो 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर लगा चुके हैं। क्या अब सम्मान मिलेगा या फिर वो चाहेंगे 6? तगड़ा स्ट्रोक। अब आखिरी गेंद के ऊपर ओवर बाउंड्री। क्या पारी वहां पर खेली जा रही है महेश दुआरा की ओर से। जन्मदिन के ऊपर पहले 5 गेंदें 5 सिक्सर और 1 बाउंड्री और 2 ओवर में सबसे सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीम भी बन चुकी है 57। 6 गेंदें 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे जय पटेल, 2 में 8 57। अब आने वाली 24 गेंदें रन चाहिए 23। मोन्टू मिहिर का विकेट गया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होगी, पर जब भी मुकाबले बड़े होते वहां पर महेश दुआरा खड़े होते। 57, 24 गेंदें 23 रन। गेंदबाजी के ऊपर जीतू
राठौड़ पिछले सीजन 1 के प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज बने थे, बेस्ट बैटर बने थे। क्या बात है, अच्छी गेंद हल्के बल्ले के साथ प्लेसमेंट करने का प्रयास वहां पर किया था, बॉडी के ऊपर गेंद टकराने के बाद वहीं पर रुकी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 23 बॉल 23 रन चाहिए अभी इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्रॉस बैटर खेलने का प्रयास वहां पर, दूर से खेलने का प्रयास, घसीटने का प्रयास वहां पर किया जय पटेल ने, बल्ले के साथ कोई कनेक्शन हुआ नहीं। एचएफ स्पोर्ट यूट्यूब के लाइव एचएफ स्पोर्ट यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण। यह पटकी हुई गेंद पुल किया, लॉन्ग लेग की क्षेत्र में गेंद वहां पर गई है और 1 बाउंस के बाद गेंद गई है सीमा पार। ओवर बाउंड्री के जरिए स्कोर बोर्ड को आगे चलाने का काम वैसे जय की अब बारी है। 21 में 19 चाहिए, 61 बन चुके हैं। शॉर्ट कवर के ऊपर स्टोक को वहां पर खेला, फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फिल करे 1 रन पूरा करेंगे अगले मुकाबले के लिए। बार बार कॉल किया गया है रॉयल स्ट्राइकर्स और भवानी 11, ये 5वीं कॉल है। प्लीज अगर हो कप्तान तो आप यहां पर जुट जाएगा। समय को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, समय सबसे बड़ा बलवान है। 62 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओहो क्या बात है, ये दिन सबसे खास रहने वाला है इस खिलाड़ी के लिए। महेश दुवाड़ा नाम है और जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की है पिछले 7 गेंदों के ऊपर हम नजरें करेंगे तो फिर 7 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर और 1 बाउंड्री, 40 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। और एक अच्छी गेंद, आगे वाली गेंद जरूर थी, फ्लाइट जरूर दी थी इस गेंद के ऊपर। जीतू डाया ने टोटल 19 में अब 12 चाहिए, 18 में 12 चाहिए, माफ कीजिएगा। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 68 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अठारह गेंदें 12 रनों की जरूरत, आखिरी अब 12 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बड़ा टोटल जरूर 6 ओवर में रखा था। ग्राउंड ઉપર જે દર્શક મિત્ર, ઓર્ગેનાઇઝર્સ, સર્વ પ્લેયર મિત્ર માટે સુરુચિ ભોજન, ખીચડી અને કઢીની ફર્સ્ટ ક્લાસ વ્યવસ્થા કરી છે હરિઓમ કિરાણા સ્ટોર એટલે કે માં જગદંબા ગ્રુપ ખેરગામ રોનકભાઈનો આપણે જેટલો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ એટલો ઓછો છે। તો દરેકને નિવેદન છે કે કોમેન્ટ્રી બોક્સની બાજુમાં જમવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, દરેક વ્યક્તિ લાઇન બંધ આવી વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે સાથ અને સહકાર આપશે અને સુરુચિ ભોજનની મજા માણવા માટે વિનંતી। રોનકભાઈ મંગુભાઈ પટેલ, હરિયમ કિરાણા સ્ટોર, રોનકભાઈ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આ જ રીતે તમારા સહકારથી આ ટુર્નામેન્ટ સુપર અને ડુપર બની છે। 5100 રૂપિયા પણ તમારા તરફથી મળેલ છે, તો હરિયમ કિરાણા સ્ટોર, રોનકભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ। કચરો એક જ જગ્યાએ નાખજો, ડીશ જમીને એક જ જગ્યાએ ભેગી કરવી, થોડી 68 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 17 गेंदें 12 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद के ऊपर हालांकि इस बार मिड विकेट रीजन में पीछे फील्डर, ओ ये देखिए फ्लैट गई है, वहां पर फील्डर थे, कैच हो सकता था। देखिए आप आखिरी वक्त तक लड़ना जरूर चाहेंगे क्योंकि पर यहां से अब मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है महेश दुवाड़ा ने, वो कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है सप्पड़ फाड़ कर देता है, कुछ उसी प्रकार से आज जन्मदिन के ऊपर महेश दुवाड़ा, क्या पारी वहां पर खेली गई है। हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है, पीछे हितेश सालकर जब तक गेंद को फिल करे। टॉस के लिए जुड़ेंगे यहां पर दोनों टीमों के कप्तान। 75 रन बने, 5 रन मात्र चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा, जहां पर एक अच्छा सहयोग रहा है हमारे शिवम भाई पटेल यूनिबेज की ओर से भी, साथ में रॉयल स्ट्राइकर्स और भवानी 11। टॉस के लिए जरूर यहां पर जुड़ेंगे।
और इस बीच एक अच्छी कैच को अंजाम देते हुए विकेट नंबर ये तीसरा वहां पर जाता हुआ महेश दुआड़ा। बर्थडे बॉय जन्मदिन के ऊपर इस प्रकार की अगर पारी खेली जाए तो फिर ये दिन बहुत याद रहने वाला है महेश दुआड़ा। 9 गेंदे 40 रन, 10 गेंदे 40 रन, 400 की स्ट्राइक रेट के साथ एक अच्छी पारी उन्होंने खेली। 75 बने हैं, 5 रन चाहिए। तेजस सलवाव जुड़ेंगे भवानी 11 के कप्तान एंड रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान वहां पर विघ्नेश साकल रोडे जरूर वहां पर जुड़े हुए हैं। बड़े मुकाबले जरूर यहां से हमें देखने को मिलेंगे। मनीष पटेल न्यू बैटर बीच मैदान के ऊपर अगला एक बड़ा मुकाबला। दोनों टीमों के कप्तान जुड़ेंगे टॉस के लिए। फिलहाल तो 5 रन मात्र चाहिए। एक तरफा सा मुकाबला कर दिया वहां पर महेश दुआड़ा ने। ओवर की समाप्ति इस बीच जरूर यहां से अब 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। हेनिल आर्मी का स्कोर है 75, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाविन भाई आहिर उनके हस्तक टॉस किया जाएगा। वहां पर बाविन भाई आहिर जुड़े हैं, विघ्नेश भी कप्तान जुड़े हैं रॉयल स्ट्राइकर्स के। तो भवानी 11 के कप्तान को यहां पर जुड़ना है। अब 12 गेंदे 5 रन चाहिए। 11 आप देकर जाएगा। जैसे ही टॉस होगा उसके बाद हमारे ऑनलाइन स्कोरर यश राठौड़ का आप संपर्क कीजिएगा। अपनी 11 सेट कर जाएगा। जीतू राठौड़ अपने बॉली मार के ऊपर। आउटसाइड डॉप स्टंप अंपायर महोदय इमरान पटेल का इशारा। वाइट बॉल के जरिए 1 रन और जुड़ेगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। इसी 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76, लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 रन मात्र चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदें बची है। अब बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास वहां पर जरूर कर रहे थे रितेश। बल्ले के साथ पूरी तरीके से वहां पर कनेक्शन हुआ नहीं। अगला एक बड़ा मुकाबला वहां पर दिखेंगे हमें। विश्वनाथ जाधव टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बड़ा नाम साथ में दिखेंगे। एक इमर्जिंग खिलाड़ी अतुल ठाकरे। विघ्नेश साकल टोड़े एमएस से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स खेले हैं इस साल। જમવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે। જેમને કોઈ પણ સુરુચિ ભોજન લેવું હોય તે સ્ટેજની બાજુમાં કાઉન્ટર લાગેલું છે અને કચરો એક જ જગ્યાએ નાખવો। टॉस होने जा रहे हैं अगले मुकाबले के लिए। जुड़े हैं दोनों टीमों के कप्तान और इस बीच डाउन द ग्राउंड डीप लॉन्गन के ऊपर गेंद गई है। टॉस होने जा रहे हैं अगले मुकाबले के लिए। बिहार रॉयल स्ट्राइकर्स बनाम भवानी 11। टॉस की प्रोसेस वहां पर की जा रही है बाविन भाई आहिर की ओर से। 1 रनों की जरूरत अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। केवल 1 रन चाहिए। अब विनिंग शॉट क्या यहां से रितेश खेलेंगे। टॉप एज है फाइन लेग के ऊपर पीछे फील्डर वहां पर और एक अच्छा कैच। थोड़ा सा और इंतजार वहां पर करना पड़ेगा। देखिए दोनों टीमों के कप्तान 11 देकर जाएगा। अब अगले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है। रॉयल स्ट्राइकर्स बनाम भवानी 11 टॉस जीता रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान विघ्नेश साकल टोड़े ने और फील्डिंग करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है भवानी 11 को। हल्के बल्ले के साथ कवर के ऊपर स्ट्रोक को खेला और इसी के साथ इस मुकाबले को जीता है हेनिल आर्मी सुथवाड़ ने और पहुंचने सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है दूसरी टीम यहां पर बन चुकी है और वो टीम है हेनिल आर्मी। और जरूर एक ये बड़ा तोहफा भी उनके लिए रहेगा, बड़ा गिफ्ट भी रहेगा महेश भाई के लिए। प्लेयर ऑफ द मैच भी बने महेश दुआड़ा, तो महेश भाई भी जुड़ेंगे और रौनक भाई के हस्तक प्लेयर ऑफ द मैच वहां हेनिल जुड़ेंगे। अब यहां पर जुड़ेंगे जरूर महेश भाई दुआड़ा हमारे साथ। प्लेयर ऑफ द मैच में एक बिरसा मुंडा भगवान की एक प्रतिमा दी जा रही। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ इस प्रकार से रहा है ये मुकाबला, जहां पर 80 रनों का ये टारगेट 4 दिसंबर 5 गेंदों के ऊपर कंप्लीट कर लिया है टीम हेनिल आर्मी सुथवाड़ ने। महेश भाई जुड़ेंगे जिन्होंने 10 गेंदों के ऊपर 40 रन बनाए, 6 सिक्सर और 1 बाउंड्री
भी वहां पर लगाई थी, यानी कि टोटल 40 रन उन्होंने बनाए। महेश भाई दोबारा यहां पर जुड़ेंगे। दोनों टीमों के 12th मैन भी यहां पर कंपलसरी हमारे स्कोरर यश राठौड़ के साथ जुड़ेंगे। महेश भाई प्लेयर ऑफ द मैच बने। महेश भाई आपको यहां पर तुरंत जुड़ना है। इंतजार वहां पर किया जा रहा है। हमारे मुख्य मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए रौनक भाई